हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ में। और बैंक निफ्टी में आज का दिन लगभग साइडवेज था। लास्ट में हमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला और एक मोमेंटम आया, पर एक अच्छा सा मोमेंटम नहीं आया। जो हमें टारगेट चाहिए था उस टारगेट तक हमें नहीं आया। वहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गए, वही आसपास क्लोज हो गया। तो अब कल के दिन कैसे ट्रेड करना है, तो उस हिसाब से मैंने न्यू लेवल बनाए हुए हैं। तो सिंपली अगर साइडवेज खुल रहा है इसी रेंज के अंदर, अगर 41,222 रुपये से लेके जो कि आज का लो प्राइस है, इसके बीच में कहीं भी खुल रहा है और खुलने के बाद किसी भी साइड ब्रेकआउट आता है तो उस साइड में ट्रेड कर सकते हैं। अगर अपसाइड निकल रहा है, 222 के ऊपर कैंडल क्लोज मिलती है हमें 5 मिनट की या 15 मिनट की, तो हम ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट बन जाएगा 41,450 रुपये के आसपास का। अगर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा 15 मिनट या 5 मिनट एक कैंडल रुकने के बाद एक 5 मिनट की ग्रीन बने, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बने, फिर उसके बाद अगर ब्रेक कर रहा है और उसके ऊपर या फिर 15 मिनट की इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। दोनों पॉसिबिलिटी में अगर ऐसा हो रहा है तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज के बाद हम एंट्री ले सकते हैं और हमारा टारगेट बन जाएगा 41,658 रुपये का। अगर इसके ऊपर निकल रहा है, फिर थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ पे 15-20 मिनट एक रुकने के बाद अगर निकल रहा है तो 41,836 के आसपास ही बैंक निफ्टी अपसाइड जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। कल के दिन एक्सपायरी है तो मार्केट पॉसिबिलिटी है, अगर सुबह खुलते ही अगर बड़ी रेंज बना दिया मार्केट, सुबह खुलते ही थोड़ा सा इतना मूव कर दिया और फिर थोड़ा इस तरह से नीचे आ गया, तो मार्केट फिर एक रेंज में बना रहेगा। तो उस रेंज के अंदर ही ट्रेड रहेगी, तो मार्केट वहाँ पे फिर वॉलेटाइल हो सकता है, उस रेंज के अंदर ही बना रह साइडवेज हो सकता है। और अगर सुबह से अगर छोटी रेंज में बना हुआ है, अगर फिर अगर कोई ब्रेकआउट आता है 2-3 घंटे के बाद, तो फिर यहाँ से एक मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट देखने को भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखना। डाउन साइड की लिए कैसे ट्रेड करेंगे, सिंपली अगर इसी रेंज के अंदर खुलता है, इसके नीचे निकलता है, तो पहला तो हडल मिलेगा हमें 41,000 के आसपास। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे छोटे एसएल के साथ एंट्री मिल रही है हम एंट्री ले लेंगे और हम 41,000 के आसपास का वेट करेंगे। अगर इसके नीचे निकल रहा है तो हम कहना होल्ड रखेंगे मार्केट, होल्ड रखेंगे और फिर हमारा टारगेट बन जाएगा 40,855 रुपये का। इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिली तो हमें डायरेक्ट टारगेट मिल जाएगा 40,650 रुपये के आसपास। और अगर यहाँ 41,000 के आसपास से रिवर्सल हो रहा है तो हम एग्जिट कर देंगे, या फिर जो सेफ ट्रेडर है वो 41,000 के नीचे ही ट्रेड लेंगे। इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिले तब भी हम ट्रेड ले सकते हैं। ये यहाँ से हम 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए और इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हम मिले तो हम एंट्री ले सकते हैं और हमारा टारगेट बन जाएगा 40,855 रुपये का। इसके नीचे निकल रहा है 15 मिनट की कैंडल के साथ, तो फिर हमें 40,650 के आसपास बैंक निफ्टी डाउन साइड आता हुआ देखने को मिल जाएगा। और गैप अप और गैप डाउन में क्या करें, सिंपली यूएस मार्केट में आज फेड मीटिंग है, तो अगर कोई इम्पैक्ट आया पॉजिटिव या नेगेटिव तो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो सिंपली क्या करें, अगर बड़ा गैप अप खुल देखने को मिल गया, मतलब कि इस लेवल के आसपास यहाँ या फिर इस लेवल 500 से 700 पॉइंट का आसपास का गैप अप देखने को मिल गया, 400 से 500 पॉइंट के आसपास, तो अगर यहाँ इतना बड़ा यहाँ अगर गैप अप खुलता है और खुलते ही अगर रेड कैंडल बनती है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा गैप फिल तक का टारगेट होगा। बीच में हम पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट इस तरह से लेते चलेंगे, छोटे छोटे टारगेट के हिसाब से बनाते चलेंगे। और अगर खुलते ही अपसाइड जा रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, खुल के अपसाइड हम जाने देंगे। अगर खुल साइड अप जाने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुक के कोई एम पैटर्न बना रहा है तो हम शॉर्ट साइड देख सकते हैं, या फिर एक थोड़ा ऊपर जाके पूरी एक साइडवेज रेंज बना दे। फिर रेंज बनाने के बाद जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड में एक 100-200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा हमें, जो कि 1 घंटा एक थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद। और अगर गैप डाउन खुल जाए तो क्या करें, अगर गैप डाउन खुल रहा है इस एरिया के आसपास और डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर नीचे खुल के थोड़ा सा अगर गैप फिल होने के लिए जा रहा है, पहली कैंडल ग्रीन बन रही है खुलते ही, तो हम गैप फिल के लिए ट्रेड कर सकते हैं और हमारा टारगेट गैप फिल तक का बनेगा। उसके बाद हम प्राइस एक्शन देखने के बाद ट्रेड कर सकते हैं मार्केट किस साइड मोमेंटम कर रहा है। गैप डाउन खुलने के बाद अगर डाउन साइड जा रहा है तो हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। छोटा गैप डाउन खुला और एक डाउन साइड मोमेंटम दे दिया, फिर एक पुल बैक आने के बाद जब वापस से ब्रेक होगा तो हम एक छोटा एसएल के साथ एंट्री लेंगे और एक छोटा टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर बहुत ज़्यादा पहले से ही डाउन साइड होगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन में ट्रेड करना। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी लगभग आपको देखो 1 2 3 4 6 दिन से इसी रेंज के अंदर है। तो अगर कल इसी रेंज के अंदर रह गया या परसों
किसी भी रेंज अगर ये ब्रेकआउट आता है किसी भी साइड तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अपर साइड की लेवल है 41,660 रुपये का और डाउन साइड का लेवल है 40,855 रुपये का। ये दो रेंज बनी है यहाँ से लेके इतनी बड़ी, तो इस रेंज के अंदर टिका हुआ है। अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट आया तो अच्छा मोमेंटम देगा। निफ्टी में हमें आज साइड भी देखने को मिला, गैप अप खुला था निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा, और निफ्टी खुलते ही फिर एक डाउनफॉल देना स्टार्ट किया और वहीं से स्लो एंड स्टडी आता हुआ मार्केट यहाँ आया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, वापस से नीचे आके इसी में एक मतलब इस रेंज के अंदर ही मार्केट पूरी दिन बना रहा। लास्ट में ये फेक ब्रेकआउट दिया पर ये भी वापस से अंदर घुस गया, तो कोई देखने को अच्छा खासा पर मूव देखने को नहीं मिला। तो सिंपली अब क्या करेंगे कल के दिन के लिए, अगर इसी रेंज के अंदर खुलता है 18,100 से लेके 18,050 के बीच, इस 50 पॉइंट की रेंज के बीच में कहीं भी खुलता है, खुलने के बाद अगर 18,100 के ऊपर निकलता है तो हम इसके ऊपर कैंडल क्लोज बोलते ही एंट्री ले सकते हैं। 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट बन जाएगा 18,170 के आसपास का। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिल रही है तो फिर यहाँ मार्केट और अपसाइड जाता हुआ देखने को मिल जाएगा 18,254 का, या फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनने के बाद ऐसे ब्रेकआउट होना चाहिए तो उससे हमें यहाँ पे एक वापस से एंट्री लेके घुस सकते हैं और हमारा टारगेट बन जाएगा 18,254। अगर फ्लो में निकल रहा है मार्केट बहुत बड़ा ट्रेंडिंग हो गया तो और भी बड़ा टारगेट देखने को मिल जाएगा। और अगर खुलने के बाद डाउन साइड ब्रेक कर रहा है और 18,050 के नीचे कैंडल क्लोज मिल रही है हमें 15 मिनट की, तो हम सिंपली पहला 18,015 का टारगेट लेंगे जो कि गैप फिल एरिया है। इसके आसपास अगर यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो फिर हम बाद में देखेंगे। अगर यहाँ से अगर रिवर्स नहीं होकर यहाँ पे कैश के नीचे कैंडल क्लोज मिल जाती है 15 मिनट की, तो हमारा टारगेट बन जाएगा 17,968 रुपये के आसपास का। इस जोन के आसपास अगर देखेंगे, अगर थोड़ी टाइम रुकने के बाद 15 मिनट या आधा घंटा रुकने के बाद अगर इसके नीचे ब्रेकआउट दे दिया तो फिर हमें 17,910 और उसके भी नीचे आता है तो और भी निफ्टी डाउन साइड आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से एक अच्छी ट्रेंडिंग से एक्सपायरी हो सकती है निफ्टी में। और गैप अप और गैप डाउन में क्या करें, सिंपली अगर गैप अप खुल जाता है इस एरिया के आसपास और डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद अगर रीटेस्ट देने के बाद फिर अगर निकल रहा है तब हम एंट्री देखेंगे और हम एक टारगेट लेंगे 18,254, इसके ऊपर निकलेगा तो ये, या फिर अगर इस एरिया के आसपास आधा घंटा या 15 मिनट रुकने के बाद फिर अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर हम एंट्री ले सकते हैं और 18,254 का टारगेट लेंगे। इसके ऊपर निकल रहा है तो ये टारगेट लेंगे। और अगर खुलते इस तरह से नीचे आना स्टार्ट कर दे तब हम एंट्री नहीं लेंगे इस जोन के अंदर, क्योंकि एक वॉलेटाइल जोन हो सकता है। फिर ये गैप अप खुलने के बाद वापस से इस तरह से वॉलेटाइल होगा और मार्केट यहाँ पे फिर साइडवेज हो जाएगा। गैप डाउन खुलने पे क्या करें, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है इस एरिया के आसपास तो ये एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है जहाँ से पहले भी बाइंग आई थी और इतना मार्केट मूव अप साइड किया था। अगर इस एरिया के आसपास वापस से खुल के अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमें एक बाइंग सेंग एंट्री देखने को मिल जाएगी उसकी ब्रेकआउट पे। और अगर यहाँ खुलते ही एक रेड कैंडल बन जाती है तो हम सेल नहीं करेंगे, एक पुल बैक का वेट करेंगे या मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करने देंगे। अगर यहाँ पे 1-2 घंटे सस्टेन कर जाता है या फिर एक पुल बैक देता है, पुल बैक देने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और ये दो टारगेट डाउन साइड की ओर निफ्टी में लेने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा विक्स पे भी ध्यान रखना, अगर विक्स कम होती जा रही है तो फिर मार्केट में मोमेंटम स्टेबल हो रहा है तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और अगर विक्स बढ़ रही है तो एक डाउन साइड मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, या फिर एक वॉलेटाइल अपसाइड मतलब बड़ा मूव अपसाइड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ये विक्स ये बताता है कि आपको वॉलेटिलिटी मार्केट में कितनी है, अपसाइड मोमेंटम या डाउन साइड कोई भी मोमेंटम आता है तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।